अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्पोकन इंग्लिश का लेसन नंबर 2 को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर दो पार्ट्स यानी दो जुज़ हैं। एक जुज़ के अंदर वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स की तफसील होगी, जबकि दूसरे पार्ट्स के अंदर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको ज़बानी याद करना है, क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए ग्रामर दाहिने हाथ का काम करता है जबकि अल्फाज बाएं हाथ के काम आते हैं। इसीलिए इन दोनों को अच्छी तरह से ज़रूरत के बक़दर जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इस कोर्स को इस अंदाज़ से तैयार किया गया है कि इसके अंदर ज़रूरत के बक़दर ग्रामर भी दाखिल है और साथ ही साथ कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज को भी दाखिल किया गया है, जो आपको सबक दर सबक याद कराने की कोशिश की जाएगी। बस आपसे मेहनत और कोशिश की दरख्वास्त है। यहाँ से सबक नंबर 2 की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले है वॉवेल्स। वॉवेल्स वॉवेल्स जिसको उर्दू में हरूफ इल्लत कहते हैं। अब यहाँ से एक उसूल और पढ़ें और याद रखें कि इंग्लिश के उन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी मौजूदगी हर एक लफ्ज़ में ज़रूरी है। अगर किसी लफ्ज़ में इन 5 हरूफ में से कोई हर्फ नहीं आता तो लफ्ज़ बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। यही वो हरूफ है जो लफ्ज़ों की साख्त बताते हैं और हम इनकी अदायगी उन दरमियानी हरूफ की बिना पर ही कर पाते हैं। ऐसे हरूफ 5 है और इन्हें हरूफ इल्लत यानी वॉवेल्स कहते हैं और बाकी तमाम हरूफ को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कह रहे हैं कि वॉवेल्स के काम को दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से उर्दू ज़बान में हरकत व इराब यानी ज़बर, ज़ेर और पेश होते हैं, ठीक यही काम अंग्रेज़ी में हरूफ इल्लत का होता है। जिस तरह से उर्दू ज़बान में हरकत व इराब यानी ज़बर, ज़ेर और पेश होते हैं, ठीक यही काम अंग्रेज़ी में हरूफ इल्लत का होता है। और ये बात भी तय है कि अंग्रेज़ी के अल्फाज बग़ैर इल्लत यानी वॉवेल्स के मिलाए नहीं बन सकते। वाई और डब्लू को सेमी वॉवेल्स यानी आधा हर्फ इल्लत कहा जाता है। और ये दोनों लफ्ज़ यानी डब्लू और वाई अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो ये वॉवेल्स कहलाएंगे, और अगर ये शुरू में आ जाए तो इसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अगर ये लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के आखिर में आए हरूफ तो इसे वॉवेल्स कहते हैं, और अगर ये हरूफ यानी डब्लू और वाई किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो इसे कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ऐसे ही वॉवेल्स यानी हरूफ इल्लत मुख्तलिफ़ मौक़े पर अलग अलग आवाज़ देते हैं। हरूफ इल्लत यानी वॉवेल्स मुख्तलिफ़ मौक़े पर अलग अलग आवाज़ देते हैं, जिनको हम सबक दर सबक इंशाअल्लाह समझते जाएंगे। अब अगला सवाल है कि वॉवेल्स कितने हैं और वो क्या क्या है। तो जवाब होगा कि वॉवेल्स 5 है। वो है ए ई आई ओ यू। तो कहते हैं इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से हम 5 वॉवेल्स को माइनस कर देंगे तो अब बचेंगे 21 लेटर्स। और जो लेटर्स वॉवेल्स नहीं है वही कॉन्सोनेंट्स है। यानी ख़ुलासा ये निकला कि 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बचे हैं यानी 21 लेटर्स वही कॉन्सोनेंट्स हैं। ऐसे ही अब कह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल्स हैं यही हरूफ इल्लत कहलाते हैं, जिनकी मौजूदगी हर एक लफ्ज़ के बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इनमें से हर एक हर्फ अपनी आवाज़ रखता है। जिस तरह उर्दू ज़बान में हरकत व इराब होते हैं यानी ज़बर, ज़ेर, पेश और मद,
उसी तरह ये हुरूफ इल्लत अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ों की अदायगी करते हैं। इन हुरूफ इल्लत की आवाज़ मुख्तलिफ़ होती है। आप इसे बारी बारी इंशाअल्लाह समझते रहेंगे। यहाँ से सबक नंबर 2 का दूसरा पार्ट यानी दूसरा जुज़ शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर कुछ हम आवाज़ अल्फाज दिए गए हैं जिनके मानी को आपको अज़बर याद करना है और ऐसे ही इनकी आवाज़ को भी अच्छी तरीक़े से याद करना है ताकि बाद में जब इस तरह के अल्फाज आपके सामने आए तो आपको परेशानी ना हो और आसानी के साथ आप उसका तलफ़ुज़ कर सके। तो सबसे पहला लफ्ज़ है कैट। कैट कैट जिसका मीनिंग होता है बिल्ली। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है रैट। रैट रैट जिसका मीनिंग होता है चूहा। अगला लफ्ज़ है रैंक। रैंक रैंक जिसका मीनिंग है ओहदा। ओहदा। अगला लफ्ज़ है फ़ैन। फ़ैन फ़ैन जिसका मीनिंग होता है पंखा। उसके बाद का लफ्ज़ है फ़ैट। फ़ैट फ़ैट जिसका मीनिंग होता है मोटा, फरबा। अगला लफ्ज़ है वैन। वैन वैन जिसका मीनिंग है गाड़ी। अगला लफ्ज़ है दैन। दैन दैन जिसका मीनिंग है निस्बत। अगला लफ्ज़ है लैड। लैड लैड जिसका मीनिंग होता है जवान लड़का। उसके बाद का लफ्ज़ है बैड। बैड बैड जिसका मीनिंग होता है ख़राब। उसके बाद का लफ्ज़ है पैड। पैड पैड जिसका मीनिंग होता है लिखने का कागज़। लिखने का कागज़। ऐसे ही उसके बाद का लफ्ज़ है मैन। मैन मैन जिसका मीनिंग होता है आदमी। उसके बाद का लफ्ज़ है कैन। कैन कैन जिसका मीनिंग होता है सकना। अगला लफ्ज़ है मैट। मैट मैट जिसका मीनिंग होता है चटाई। अगला लफ्ज़ है पैन। पैन पैन जिसका मीनिंग होता है कड़ाही। कड़ाही जिसमें खाना बनता है। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है सैंड। सैंड सैंड जिसका मीनिंग होता है बालू जिससे घर तैयार होता है। उसके बाद का लफ्ज़ है हैंड। हैंड हैंड जिसका मीनिंग होता है हाथ जिसके ज़रिए हम खाना खाते हैं। उसके बाद का लफ्ज़ है बैट। बैट बैट जिसका मीनिंग होता है चमगादड़। चमगादड़ जो रात में उड़ता है। और ऐसे ही इसका एक और माना होता है बल्ला जिससे बच्चे खेलते हैं। उसके बाद का लफ्ज़ है हैट। हैट हैट जिसका मीनिंग होता है टोपी जिसको आदमी पहनता है। उसके बाद का लफ्ज़ है मैड। मैड मैड जिसका मीनिंग होता है पागल। और आखिर लफ्ज़ है सैड। सैड सैड जिसका मीनिंग होता है उदास, गमगीन। अगला लफ्ज़ है लैप। लैप लैप जिसका मीनिंग होता है गोद जिसमें बच्चे बैठते हैं। ऐसे ही उसके बाद का लफ्ज़ है बैग। बैग बैग जिसका मीनिंग होता है थैला जिसमें सामान रखा जाता है। और सबसे बाद का लफ्ज़ है मैप। मैप मैप जिसका मीनिंग होता है नक्शा जिसके अंदर दुनिया का मंज़र देखा जाता है। उसके बाद राइट साइड में सेमी वॉवेल्स लिखा हुआ है। तो इसकी तफसील सबक के शुरू में ही आ गई थी। आपको समझा दिया गया था कि W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं और इसका काम क्या होता है। अगर अभी तक आपने नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को शुरू करें और सबक के शुरू में ही गौर से सुने। आपको पता चल जाएगा कि वॉवेल्स कौन हैं और क्या क्या है और उनका काम क्या है। ऐसे ही सेमी वॉवेल्स क्या क्या है और इसका काम क्या क्या है। डियर स्टूडेंट्स, खुलासा के तौर पर इस तरह से समझ लेते हैं कि सबक नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट के अंदर वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स को तफसील के साथ बयान किया गया है और दूसरे पार्ट के अंदर यानी दूसरे जुज़ के अंदर कुछ हम आवाज़ अल्फाज को मानी के साथ बयान किया गया है। आपसे यही दरख्वास्त है कि आप दोनों पार्ट को सही तरीक़े से देखें और फिर इसको याद करने की कोशिश करें।
डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सबक नंबर 2। मुझे पूरा यकीन है कि इस सबक को आप बार बार देखकर इसके अंदर बताई गई बातों को याद करेंगे और अपना ख़ुद का एक नोट तैयार करेंगे जो आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं पूरी एक्साइटमेंट्स और पूरे जोश के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।